बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 6.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है कम्प्लीटली सॉल्व की है। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। हमें दो चीज़ें गिवन है और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमने फाइंड करनी है वो है लेंथ, ठीक है, एंड सेकंड है एरिया। ये दो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको जो एंगल है अगर वो आपको रेडियन में गिवन है तो उसको आप रेडियन में पुट करेंगे, और अगर ये रेडियन में गिवन नहीं है, डिग्री में दिया हुआ है, तो उसके लिए आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। उसका मैंने पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को तरीका बताया है, जिसमें हम पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करके जो हमारे पास आता है हम वो एंगल पुट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हम by using फार्मूला फॉर लेंथ। लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखिए L हमने फाइंड करना है, रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है, ये रेडियस की वैल्यू आ गई है, और थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू लगा देंगे पाई डिवाइडेड बाई 3। L इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 3। और मजीद आप इसको सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू इक्वल होती है 3.142 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5 मल्टीप्लाई बाय 3.142 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आएगा 5.23। L इज इक्वल टू 5.23 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया के लिए फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर एंड थीटा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर का स्केयर, तो रेडियस हमारे पास 5 है, और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 3। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, इसका स्केयर होता है 25 एंड 3.142, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। तो ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से। 2 3 ज़ार 6, तो एरिया हमारे पास इक्वल आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आती है, या मिलीमीटर स्क्वायर आती है, या आपके पास ये मीटर स्क्वायर में आता है, वगैरह वगैरह जिसमें भी आता है। तो आपने इसके साथ स्क्वायर लगाना है, और उसकी वजह यह है कि एरिया हमेशा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, आर इक्वल है 12 मीटर और थीटा इक्वल है 120 डिग्री। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसको डिग्री से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें भी हमने फाइंड करना है लेंथ एंड एरिया। ठीक है, तो पहले देखिए थीटा इक्वल है 120 डिग्री, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 से। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 के टेबल से कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं L इक्वल है आर थीटा के। L हमने फाइंड करना है, आर की जगह हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई थीटा है, तो थीटा की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 9। ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 8.378 मीटर। ठीक है, इसी तरह एरिया के लिए हम फार्मूला लगाते हैं A इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। तो ये आ गया 1/2 आर का स्केयर, आर की वैल्यू आपके पास है 12, इसका स्केयर, और थीटा की वैल्यू ये आ गया है 2 पाई डिवाइडेड बाय 9। 12 का स्केयर हमारे पास होता है 144 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142
डिवाइडेड बाय, अच्छा इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है 904.896 डिवाइडेड बाय 2 9s आर 18। इसको डिवाइड करते हैं 18 से, तो ये हमारे पास आ रहा है एरिया इक्वल है 50.272 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। अच्छा जी, थर्ड पार्ट हमें दिया आर इक्वल है 6 डेसीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 आवर 45 मिनट और 30 सेकंड। तो सबसे पहले हमने क्या करना, और इसमें भी हमने लेंथ एंड एरिया ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए थीटा को कन्वर्ट करेंगे, थीटा इक्वल है 60 और प्लस 45 मिनट के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं 60 मिनट से, और 30 सेकंड के लिए इसको हम करते हैं 3600 से। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0083। ठीक है, और इनको हम प्लस कर लेते हैं 0.75 प्लस 0.0083 और प्लस 60, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इक्वल है 60.758 डिग्री। अब हमने इसको डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं पाई की वैल्यू से जो कि 3.142 है, और हम इसको डिवाइड करते हैं 180 से, तो ये आपके पास आ रहा है थीटा इक्वल है 1.060 रेडियंस। इसके बाद हम ये वाला काम करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, और फार्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमने फाइंड करना है, R की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई थीटा की जगह 1.060, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.3634 डेसीमीटर। ठीक है, फॉर एरिया, एरिया के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया इज इक्वल टू 1/2, आर की जगह आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू हमें गिवन है 6 का स्क्वायर, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.060। अच्छा जी, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.060 से, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आ रहा है एरिया इज इक्वल टू 19.08 डेसीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह कम है। क्वेश्चन दिया है सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस जो है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 75 डिग्री, थीटा इक्वल है 75 डिग्री के। फाइंड द लेंथ ऑफ द अर्क इंटरसेप्टेड एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। तो इसमें भी हमने लेंथ फाइंड करनी है और एरिया हमने फाइंड करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम इसको कैलकुलेट करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, और इसको हम डिवाइड करते हैं 180 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 1.3091। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फार्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमने फाइंड करना है, R की जगह R की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 सेंटीमीटर है, और थीटा की जगह आ जाएगा 1.3091। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास L इक्वल है 5.236 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया इक्वल है 1/2 आर की जगह आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और थीटा की जगह आ जाएगा 1.3091। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 16 होता है 4 का स्क्वायर 1.30
91 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो एरिया का आंसर हमारे पास आ रहा है 10.4728 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर मेजर्स। तो इसका पहला पार्ट दिया हुआ है L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दो चीजें दी है, तीसरी चीज हमने फाइंड करनी है और वो है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब है कि हमने फाइंड करना है थीटा। तो फार्मूला लगाएंगे, L इक्वल है R थीटा के। L की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, R की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा हमने फाइंड करने, तो इसी तरह आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये आ जाएगा 2 रेडियंस। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट इसका है पार्ट नंबर 2, L इज इक्वल टू 8.5 मीटर और R इक्वल है 2.25 मीटर। इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, L इक्वल है R थीटा के। L की जगह L की वैल्यू आ जाएगी 8.5 इज इक्वल टू R की जगह R की वैल्यू आ जाएगी और थीटा इसी तरह आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसके नीचे आके हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2.25 इज इक्वल है थीटा के एंड थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3.77 रेडियंस। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपको दिया है कि एरिया इक्वल है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के और R इक्वल है 10.70 सेंटीमीटर के। अब इसमें देखें, आपके पास एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, आपको लेंथ नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फार्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले एरिया इक्वल होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और हमने फाइंड करना है थीटा। और दूसरा है L इक्वल है R थीटा के। तो यहां से हमने क्या करना है, लेंथ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, R हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और L इज इक्वल टू R थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया की जगह हमारे पास आ जाएगा 45, इधर लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/2, R की जगह R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू है 10.70 का स्क्वायर और थीटा हमें फाइंड करना है। ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 90 और 10.70 का हमने स्क्वायर लेना है, 10.70 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 114.49 और साथ में आ जाएगा थीटा। और ये वैल्यू लाके इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल है थीटा के। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपके पास आ जाएगा थीटा इक्वल है 0.7860 रेडियन के। सॉरी, इस वाली इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस डायरेक्ट आपने इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में हमें एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है और हमने फाइंड करना है थीटा। इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, पहले देखिए, हमें पता है कि एरिया इक्वल है 1/2 R स्क्वायर थीटा के, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और
दूसरा, या इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने थीटा फाइंड करना है, एरिया हमें गिवन है और रेडियस हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2a इक्वल है आर स्क्वायर थीटा के, आर की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं, हम दोनों तरफ इसके अंडर रूट लगाते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय थीटा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड, हमारे पास l इक्वल होता है r थीटा के, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो l डिवाइडेड बाय थीटा ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास r के, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग में आपको पता है जो सेम वैल्यू होती है वो कट जाती है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इस r की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर ले या कंपेयरिंग कर ले, जिस तरह आपको आसान लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा l डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमें l की वैल्यू गिवन है। ठीक है, थीटा हमने फाइंड करना है, तो l की जगह हम l की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है 10, थीटा इसी तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a की जगह हम एक एरिया की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 100 है, और यहाँ पे हमारे पास थीटा ऐसे ही आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करते हैं, स्केयरिंग करते हैं। मेरे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर स्केयरिंग कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 100 और नीचे हमारे पास आ जाएगा थीटा का स्केयर, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा थीटा। ये थीटा इस थीटा से कट गया है, 100 1s are और 100 2s are, तो 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 1। ये 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, या इसको पलटाएंगे तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल है 0.5 रेडियंस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। इसमें हमने इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।